मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम सोशल मीडिया के ऊपर बाबा रामदेव का एक वीडियो ट्रोल हो रहा है जिसमें वो एक रिपोर्टर को सवाल पूछने पर धमका रहे हैं। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है तो मेहनत ज्यादा करो। भाई मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की औलाद जो कहा हम वही पूछ रहे हैं। तो जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा, जो बाबा रामदेव हैं वो तमाम दावे उन्होंने पहले किए थे जब बीजेपी की सरकार नहीं थी केंद्र में। तो तमाम ऐसे दावे उनके थे कि काला धन आ जाएगा और उसके बाद आने वाले 50 सालों में तक टैक्स नहीं लिया जाएगा, इतना पैसा देश के अंदर हो जाएगा। और उस पैसे से जब टैक्स नहीं लिया जाएगा तो आज जो पेट्रोल की कीमत, उस टाइम पे 70 रुपए पेट्रोल हुआ करता था जब ये बयान उन्होंने दिए थे। 2012-13 में बयानबाजी उन्होंने ये करी थी। उस टाइम पे पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं थी, तकरीबन 70 रुपए के आसपास थी। तब वो कहते थे कि 30 से 40 रुपए में पेट्रोल बिकेगा। और जो गैस सिलेंडर है, जो घर में गैस यूज होती है, उसको 200 से 300 रुपए उन्होंने कहा था कि इतने में गैस मिल जाएगी। उस टाइम पे 400 रुपए के आसपास गैस सिलेंडर हुआ करता था। लेकिन वही सवाल जब अब पत्रकार ने पूछ लिया कि बाबा आप उस सरकार के साथ खड़े हुए थे और आप ये कह रहे थे कि आप उस सरकार को सपोर्ट करेंगे जो 30 रुपए से 40 रुपए में पेट्रोल देगा, लेकिन वहीं अब बाबा रामदेव का कहना है कि अगर सरकार ये कहती है महंगाई है, सरकार ये कहती है, अब बाबा रामदेव कह रहे हैं कि और मेहनत करो, जनता से और ज्यादा कमाओ, उसके लिए और मेहनत करो। क्योंकि सरकार कहती है कि अगर हम चीजें सस्ती कर देंगे तो टैक्स नहीं मिलेगा, और टैक्स नहीं मिलेगा तो देश की सुरक्षा कैसे होगी, रोड कैसे बनेगा, ये तमाम चीजें। तो ये चीजें क्या पहले नहीं थी? बाबा रामदेव का एक पुराना बयान है जो एबीपी न्यूज ने चलाया था शायद, वो एक बयान देखिए, एक छोटी सी क्लिप है, उसके बाद दोबारा आपके पास आते हैं। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। आपके फायदे की बात बता रहे हैं बाबा रामदेव। ये बाबा का फार्मूला है। बाबा से ही जान लीजिए कि अगर उनका फार्मूला चल गया तो आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा है। बाबा के मुताबिक 70 रुपए मिलने वाला पेट्रोल 30 से 35 रुपए लीटर हो जाएगा। अब रसोई की ओर चलिए और बाबा से जानिए कि आपकी गैस के सिलेंडर का खर्च कितना कम हो जाएगा। तो आप गैस खरीदते हैं, इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिल करके 200 रुपए का ही मिला करेगा। तो जैसा कि आपने देखा, रामदेव बाबा का 2012 की ये क्लिप है जो अभी आपने देखी है, जिसमें वो 30-40 रुपए पेट्रोल कह रहे हैं और 200 से 300 रुपए में सिलेंडर कह रहे हैं कि मिल जाया करेगा। बीते कई सालों से बीजेपी सरकार है केंद्र में, सब कुछ बीजेपी सरकार के हाथ में है। और अब बाबा रामदेव से सवाल पूछने पर
कैसे वो भड़क रहे हैं, कैसे वो एक तरह से धमका रहे हैं पत्रकार को सवाल पूछने पर। तो ये अपने आप में सवाल है कि क्या नतमस्तक हो चुके हैं बाबा रामदेव के जो बयान आ रहे थे उस टाइम पे, क्या वो एक दिखावा था या फिर ये प्लांट किए गए थे बाबा रामदेव उस समय इस तरह की चीजें करने में, या फिर अगर बाबा रामदेव उस समय भी ये दावे कर रहे थे तो आज बाबा रामदेव क्या डर गए हैं बीजेपी सरकार से। तो ऐसे तमाम जो प्रश्न है वो खड़े हो रहे हैं। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या है राय, कमेंट द्वारा हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम रुको हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है, तो मेहनत ज्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं जो आप। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। आपके फायदे की बात बता रहे हैं बाबा रामदेव। ये बाबा का फार्मूला है। बाबा से ही जान लीजिए कि अगर उनका फार्मूला चल गया तो आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा है। बाबा के मुताबिक 70 रुपए मिलने वाला पेट्रोल 30 से 35 रुपए लीटर हो जाएगा। अब रसोई की ओर चलिए और बाबा से जानिए कि आपकी गैस के सिलेंडर का खर्च कितना कम हो जाएगा। तो आप गैस खरीदते हैं, इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिल करके 200 रुपए का ही। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।